साथियों नमस्कार। आपको स्क्रीन पर मेरे ठीक पीछे एक स्टेटमेंट यानी कि एक न्यूज दिखाई दे रही है। न्यूज में बताया गया है कि 10 साल बाद एनसीटीई यानी नेशनल काउंसलिंग फॉर टीचर एजुकेशन का बड़ा बदलाव बीएड और एमएड फिर से 1 साल का हुआ। यह आपको मेरे ठीक पीछे यानी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। तो आखिरकार ये एनसीटीई क्या है और ये बदलाव क्या होने वाला है या बदलाव क्या होने जा रहा है, उसके बारे में इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ट्वीट की तरफ ले चलता हूं। ट्वीट है नेशनल काउंसलिंग फॉर टीचर एजुकेशन यानी एनसीटीई का ऑफिशियल ट्वीट है। उसमें कहा गया है कि 10 साल बाद फिर से 1 साल का बीएड कोर्स शुरू किया जा रहा है। बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी कि बीएड यानी 1 ईयर बीएड और मास्टर ऑफ एजुकेशन यानी 1 ईयर एमएड कोर्स की शुरुआत आने वाले शैक्षणिक सत्र 2026-27 से की जाएगी। ये एक ऑफिशियल ट्वीट है। किसका ट्वीट है? तो ये एनसीटीई का ऑफिशियली ट्वीट है। अब ये ऑफिशियली जो ट्वीट है, ये ट्वीट के बारे में हम ये जो गजेट्स जो जारी हो रहा है या फिर हम कह सकते हैं कि जो इनका नोटिफिकेशन जारी हुआ है एनसीटीई का, उस नोटिफिकेशन को भी हम लोग देखेंगे, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं कुछ न्यूज की तरफ आपको ले चलता हूं। तो पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद अब ये नियम क्या हो रहा है, उस नियमों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पीजी कोर्स यानी पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद बीएड 1 वर्ष का होगा, यानी एनसी रेगुलेशन को केंद्र सरकार की मंजूरी मिल चुकी है। यानी ये जो एनसीटीई का जो रेगुलेशन है यानी नेशनल टीचर एजुकेशन का जो रेगुलेशन है वो केंद्र सरकार के पास गया था, यानी मोदी सरकार 3.0 के पास गया था और उन्होंने इसको मंजूरी दे दी। आगे क्या लिखा हुआ है? तो आने वाले शैक्षणिक सत्र 2026-27 से बीएड और एमएड कोर्स में बदलाव किया जा रहा है। यानी कि अभी का जो शैक्षणिक सत्र चलेगा उसको हम 2025-26 कहेंगे, जो कि जनरली हमारे यहाँ 15 जून या जुलाई से प्रारंभ होता है। और अगला उसके बाद जो 15 जून और जुलाई से नेक्स्ट शैक्षणिक सत्र आएगा, सीजन आएगा 2026-27, उसमें यह बात निकल कर आएगी। अब बीएड और एमएड कोर्स 1 साल के होंगे। 10 साल बाद एनसीईटी ने कोर्स की अवधि में बड़ा बदलाव किया। यह कब हो रहा था? तो आज से 10 साल पहले ऐसा किया गया था, मतलब बीएड को 2 वर्ष का कर दिया गया था। लगभग 2014-15 में आखिरी बार जो परीक्षा हुई थी वो बीएड 1 वर्ष की थी और 2015-16 से उसके बाद में इस कोर्स को बढ़ाकर क्या कर दिया इन्होंने, इसको बढ़ाकर 2 वर्ष का कर दिया था। साल 2014-15 में बीएड को 2 साल का कर दिया गया था। इससे पहले बीएड कितने 1 वर्ष का होता था। लगभग 10 साल बाद फिर से बीएड और एमएड 1 साल के होने जा रहे हैं। क्या है? तो एनसीटीई के चेयरमैन पंकज अरोरा ने कहा है कि 1 साल का बीएड और एमएड प्रोग्राम शुरू करने का यह मतलब नहीं है कि 2 साल का प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। मतलब कहने का कि 2 साल का बीएड का प्रोग्राम भी चलेगा और 1 साल वाला भी चलेगा। उन्होंने कहा कि 1 वर्षीय एमएड फुल टाइम और 2 वर्षीय पार्ट टाइम होगा। पार्ट टाइम एमएड उन लोगों के लिए होगा जो टीचर या एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेटर है, मतलब उन लोगों के लिए इसको रखा गया है। अब यहां पर बात आ रही है कौन ले सकता है 1 वर्षीय बीएड में एडमिशन। तो एनसीटीई के वर्तमान नियमों के अनुसार 1 वर्षीय बीएड कार्यक्रम के लिए केवल वही उम्मीदवार पात्र होंगे जिन्होंने 4 वर्षीय ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। मतलब हम यदि कहें कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो मोदी सरकार ने जारी की थी, जिसको हम 2020 कहते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी नई शिक्षा नीति, उसके तहत जिस अभ्यर्थी ने या जिस विद्यार्थी ने अपना ग्रेजुएशन यानी बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीएचएससी 4 वर्ष का किया है, उसके लिए बीएड का जो पाठ्यक्रम है वो 1 वर्ष का होगा। ये ऐसा अभ्यर्थी जिसने पीजी कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, एमए, एमएससी, एमकॉम कर लिया है, तो उसके लिए भी बीएड 1 वर्ष का होगा। पर ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन मात्र 3 वर्ष का किया है, उनके लिए वापस बीएड कितने वर्ष का होगा? 2 वर्ष का होगा। यहां पर आपको क्लियर हो गया होगा। आगे हम कुछ और बातें करते हैं। एनसीटी के अनुसार उन लोगों के लिए उपलब्ध नहीं होगा जो 3 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम पूरा किया है। ऐसे सभी छात्रों को बीएड कितने वर्ष के लिए देखना होगा? 2 वर्ष का बीएड होगा। नेशनल काउंसलिंग फॉर टीचर एजुकेशन के एनसीटी रेगुलेशन 2025, देखो उसका नाम क्या दिया गया है,
तो इसका जो नाम दिया गया ये ध्यान रखना, कभी बहुत सारी कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप उसका नाम भी याद रख सकते कि एनसीटीई रेगुलेशन 2025 नाम दिया गया उसको। जो आपसे पूछा जाए कि भैया बीएड का जो कार्यक्रम होता था 2 वर्ष की जगह उसको 1 वर्ष कर दिया गया, तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है एनसीटीई रेगुलेशन 2025 को केंद्र सरकार ने क्या कर दिए? मंजूरी प्रदान कर दी है। इस मंजूरी के बाद विद्यालयों के शिक्षक बनने की पढ़ाई के नियमों में बदलाव को हरी मिल गई है। शैक्षणिक सत्र जो हमने ऊपर बताया कि 26-27 से बीएड का प्रारूप और पाठ्यक्रम भी बदल जाएगा। जब प्रारूप बदलेगा तो डेफिनेटली उसका सिलेबस भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। एनसीटी रेगुलेशन 2025 का मसूदा विश्वविद्यालय को भेज दिया गया है, यानी पूरे भारत में जितनी भी यूनिवर्सिटीज है यूजीसी के द्वारा, यूजीसी के मार्फत उनको भेज दिया गया है। सभी विश्वविद्यालय 8 मार्च तक, यानी 8 मार्च 2025 तक इस पर आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं कि इसमें उनको कोई प्रॉब्लम है इस मसूदे में, इस ड्राफ्ट में। 8 मार्च के बाद कोई भी आपत्ति एनसीटीई स्वीकार नहीं करेगी। ये बदलाव 10 वर्ष के बाद में किया जा रहा है। इसमें भी हमने कहा पीजी के बाद 1 साल का बीएड होगा और स्नातक डिग्री के बाद बीएड 2 साल का होगा यदि आपने स्नातक डिग्री 3 वर्ष की है। यदि आपने स्नातक डिग्री 4 वर्ष की है, ग्रेजुएशन आपका 4 वर्ष का है, तो फिर आपका बीएड 1 वर्ष का होगा। +2 के बाद 4 साल का बीएड और एमएड डिग्री की पढ़ाई को भी मंजूरी मिल गई है, यानी कोई +2 यानी 12वीं करने के बाद में वो एमएड और बीएड की डिग्री भी सीधे हासिल कर सकता है। खास बात यह कि 10 वर्षों बाद 2026-27 से 1 वर्षीय बीएड डिग्री प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा। 1 साल का बीएड कौन कर सकता है? अभी हमने ऊपर बात की, एक बार मैं दोहरा रहा हूं कि एनईपी यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के आधार पर 4 वर्षीय ग्रेजुएशन करने वाला और पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाले छात्र बीएड 1 वर्ष में कर सकेंगे। अब 2 साल का बीएड कौन कर सकता है? तो जिन्होंने ग्रेजुएशन 3 वर्ष का किया है, ठीक है, वो अभ्यर्थी या वो विद्यार्थी 2 साल का बीएड कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश और प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती में बदलाव के बारे में भी हम बात करते हैं कि 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के अनुसार प्राथमिक शिक्षक भर्ती में अब केवल डीएलएड धारकों को ही, यानी डीएड जो कर दिया एसटी से जिनको बोलते हैं राजस्थान में, वही मान्य होंगे। बीएड धारक प्राथमिक स्तर पर योग्य नहीं होंगे। प्राथमिक का मतलब पहली से लगाकर 5वीं तक, लेकिन वे जूनियर स्तर यानी कक्षा 6 से 8 की शिक्षक भर्ती में सम्मिलित हो सकते हैं। इसके अलावा राज्य स्तरीय शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी पास करना अनिवार्य होगी। मतलब अब किसी भी आप स्टेट में जाओगे ना तो आपको कितनी परीक्षा देना पड़ेगी? 2। एक होगी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसको टीईटी बोलेंगे, उसके बाद एक मेन एग्जाम होगी। इस बदलाव से योग्य शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया की और अधिक प्रभावी बताया जाएगा। अब विद्यार्थियों में उस ड्राफ्ट की तरफ चल रहा हूं जो कि एनसीटीई के द्वारा जारी किया गया है। वो ड्राफ्ट क्या है उस ड्राफ्ट को हम समझने की कोशिश करते हैं। उस ड्राफ्ट को मैं प्रकाश डालता हूं उस ड्राफ्ट पे थोड़ा सा मैं। तो साथियों आपको नेशनल काउंसिलिंग फॉर टीचर एजुकेशन का एक ड्राफ्ट दिखाई दे रहा। सब्जेक्ट लिखा हो ड्राफ्ट एनसीटीई रिकॉग्निशंस नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स रेगुलेशंस 2025 along with the norms and standards for teacher education program and alignments with the NEP New Education Policy 2020 in the public domain for seeking inputs suggestions। सजेशन के लिए पब्लिक डोमेन में इसको जारी किया गया। तो देखो यहां पर इन्होंने बहुत सारे कंटेंट दे रखे हैं। यहां पर देखना कंटेंट में दे रखा बैचलर ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम 2 ईयर लीडिंग टू द बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड डिग्री। फिर आगे बैचलर ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम 1 ईयर लीडिंग्स टू द बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड डिग्री। फिर मास्टर ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम फुल टाइम लीडिंग टू मास्टर ऑफ एजुकेशन एमएड डिग्री और मास्टर ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम पार्ट टाइम लीडिंग टू मास्टर ऑफ एजुकेशन एमएड डिग्री। तो यहां पर आप देखो अपेंडिक्स 6, 7, 8 और 9 में ये दिया हुआ है, यानी पेज नंबर हम 60 से लगाकर पेज नंबर 86 के बीच में पूरी बात इन्होंने कर रखी है ना। ये पूरा इतना लंबा जो ड्राफ्ट है ना, उस ड्राफ्ट में पूरी जानकारी इन्होंने बता रखी है। तो उस ड्राफ्ट को अभी हम देख रहे हैं कि आखिरकार ये ड्राफ्ट क्या कहना चाह रहा है। तो साथियों हम आ गए यहां पर, देखो एक लाइन लिखी हुई है यहां पर, नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड फॉर बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड 1 ईयर प्रोग्राम, ऐसा कुछ लिखा हुआ है ना। अब ये 1 साल का कौन व्यक्ति कर सकता है या कौन अभ्यर्थी कर सकता है उसके बारे में आपको यहां पर लाता हूं। ये कोई यहां लिखा हुआ एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशंस, यहां पर आपको पूरा मामला क्लियर हो जाएगा। क्या लिखा हुआ? कैंडिडेट हैविंग अ मास्टर डिग्री, देखो बड़ा क्लियर कट लिखा हुआ, कैंडिडेट हैविंग अ मास्टर डिग्री विद एटलीस्ट 55%, यानी आपके पास यदि मास्टर डिग्री है तो आप 1 वर्ष का बीएड पाठ्यक्रम कर सकते हैं, पर शर्त है कि आपके पास मास्टर डिग्री में 50% होना चाहिए।
मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड आर एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन टू द प्रोग्राम, मतलब 50% या उससे ज्यादा होना चाहिए, 50% से कम वाला यहां पर एलिजिबल नहीं होगा। किसके लिए? बीएड प्रोग्राम के लिए। फिर आगे से लिखा कैंडिडेट हैविंग अ 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री इन स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट और इट्स इक्विवेलेंट विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स और एन इक्विवेलेंट ग्रेड आर एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन टू द प्रोग्राम। मतलब यदि आप 4 साल का ग्रेजुएशन करते हैं, स्नातक करते हैं, तो आप में वहां पे उसमें भी एटलीस्ट कितने परसेंट होना चाहिए? 50% होना चाहिए। रिलैक्सेशन परसेंटेज फॉर मार्क्स एंड रिजर्वेशन इन सीट्स फॉर द कैंडिडेट बिलोंगिंग SC, ST, अदर बैकवर्ड क्लास पर्सन विद द benchmark disability, economically weaker section and the other category shall be as per rule to the center, state government, union territory administration which are applicable from time to time। मतलब ये कह रहा है कि परसेंटेज जो 50% यहां पर बताया गया, इसमें रिलैक्सेशन हो सकता है। मैं कह रहा हूं होगा, ये जरूरी नहीं हो सकता है, पर कब? जब कोई स्टेट गवर्नमेंट, केंद्रीय गवर्नमेंट या फिर कोई यूनियन टेरिटरी वाली जो गवर्नमेंट है ना, उसमें कोई वहां पे कोई रिलैक्सेशन चलता हो तो वो रिलैक्सेशन दे सकते हैं, ध्यान रखना। तो ये इसमें क्लियर कट हो गया। इस जो ड्राफ्ट आया उस ड्राफ्ट में ये बात क्लियर लिखी हुई है, तो आपको यहां से मामला क्लियर हो गया होगा कि इसका क्या मामला होता है। अब यदि हम एमएड प्रोग्राम की बात करें, किसकी बात करें कि भैया एमएड प्रोग्राम के लिए क्या एमएड प्रोग्राम 1 वर्ष का हो सकता है? तो बिल्कुल, एमएड प्रोग्राम को भी इन्होंने 1 वर्ष करने की कोशिश करी है। ठीक है, तो यहां पर देखना लिखा हुआ है, एक तो फुल टाइम एमएड प्रोग्राम होता है। क्या होता है? फुल टाइम एमएड प्रोग्राम होता है। तो फुल टाइम के लिए एलिजिबिलिटी की बात क्या हो रही? तो देखो उसमें लिखा हुआ है यहां पर, देखो फुल टाइम प्रोग्राम विद द ड्यूरेशन ऑफ 1 ईयर इन एडवांस लेवल कोर्स 40 क्रेडिट्स सेपरेट विद द 2 सेमेस्टर, मतलब 2 अलग अलग सेमेस्टर में आपका 40% होना चाहिए फुल टाइम के लिए। और ये फुल टाइम की बात हो रही है इसमें। और एक और पार्ट टाइम वाला भी इसके अंदर होता है। देखो एलिजिबिलिटी यहां पर क्लियर हो जाएगा। मल्टीडिसिप्लिनरी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफरिंग टीचर एजुकेशन प्रोग्राम फॉर मिनिमम पीरियड of 5 academic year beginning affiliated to a university and has been awarded minimum B degree by NAC or applied for recognitions from NAC or any other accrediting agency approved by NCTE shall be eligible to apply for MEd full-time program. The existing institutes offered MEd program shall be eligible for transition into MEd program as per the norms of standard by 2026। मतलब 2026 के जो नियम आएंगे ना, कुछ नए नियम, उसके बेसिस पर ही इसके बारे में MEd के बारे में हम बात कर सकते हैं। तो MEd भी क्या होगा? तो देखो कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन फॉर द MEd program should have the obtained at least 50% marks on the equivalent grade of the following program। क्या होना चाहिए? उसके बीएड में कितने मार्क्स होना चाहिए? 50% उसके अंदर होना चाहिए। या फिर उसके बीए बीएड, बीएससी बीएड या बी बीएड के अंदर भी कितना होना चाहिए? 50% एटलीस्ट मार्क्स उसके अंदर होना ही चाहिए, तो वो कैंडिडेट भी एलिजिबल हो सकता है। तो साथियों, ये हमारी एक इंफॉर्मेशन थी बीएड से संबंधित कि 10 वर्षों बाद बीएड के प्रोग्राम में बदलाव किया जा रहा है। आई होप ये इंफॉर्मेशन आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो आपके जो भी साथी, जो भी विद्यार्थी शिक्षक बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो इस न्यूज को अपने शिक्षक साथियों तक शेयर करने का कष्ट करें। तो विद्यार्थियों, साथियों, इसी के साथ मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपसे विदा लेता हूं। नए वीडियो के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी, नई इंफॉर्मेशन के साथ मुलाकात होगी। यहीं तक के लिए विदा हम होते हैं। जय हिंद, जय भारत।